बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और सदाए जहानिया चैनल के मेज़बान अशरफ हदी मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब मुख्तलिफ ममालिक में अपने शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात की फ़हरिस्त मुख्तलिफ होती है, और यहाँ मैं आज बरतानिया के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वहाँ रिटायर मुलाजमीन को क्या क्या सहूलियात होती हैं और वहाँ के आम शहरियों को वो कौन सी सहूलियात फराहम करते हैं ताकि वो अपना गुबार भी हल्का कर सकें और तफरी से तरोताज़ा भी हो सकें। एक तो सबसे अच्छा और काबिल कदर काम वो ये करते हैं कि जब मुलाजमीन मुलाजमत से रिटायर होने लगते हैं तो उनकी तनख्वाह से कुछ कटौती कर ली जाती है, और इस कटौती के वजह से बहुत सी सहूलियात मिलती हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी उससे इस्तेफ़ादा करता रहता है। नंबर एक, उसको लाइब्रेरी जाने की फ्री सहूलत मौजूद है और उनसे कोई वहाँ पेमेंट नहीं ली जाती। वो लाइब्रेरियों में जा सकता है और अपने ज़ौक़ मुताला की तस्कीन के लिए उसे जो भी किताब चाहिए वो वहाँ बैठ के पढ़ सकता है। और अगर उसका कोई और ज़ौक़ है, वो खेल तमाशों का शौकीन है, तो जहाँ ड्रामे हो रहे होते हैं, स्टेज ड्रामे हो रहे होते हैं, जहाँ सिनेमा घरों में फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, वो वहाँ भी फ्री पास पे जाके लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। वो अगर तलीमी इदारों के विज़िट पे जाना चाहे, मुतालियाती दौरे पे जाना चाहे, तो भी उसको ये सहूलत मुयस्सर होती है। इसके साथ साथ उसका सफ़र फ्री होता है। वहाँ आम तौर पे छोटी ट्रेन जिसको ट्राम कहते हैं वो चलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो हर शहर के अंदर चलती जाती है। रफ्तार उसकी इतनी स्लो हो जाती है स्टेशन के करीब आके कि लोग चढ़ते भी रहते हैं, उतरते भी रहते हैं, और ये सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है। और वो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास एक मखसूस जारी करदा पास होता है। वो ये पास दिखा के ट्राम पर फ्री सफ़र कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर शदीद सर्दी होती है। साल के 365 दिनों में 345 दिन ऐसे होते हैं जब वहाँ शदीद बारिश हो रही होती है या फिर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। और कहते हैं कि इन ठंडी हवाओं की रफ़्तार भी तकरीबन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से होती है, और बाज़ दफ़ा पुल पर से गुज़रती हुई गाड़ियाँ उलट कर दरियाओं में गिर जाती हैं। तो ऐसे शदीद माहौल में वो बाबे जो रिटायर हो चुके हैं, और उनमें से अक्सर या तो उनका रिश्तेदार उनको घर में ठहरने नहीं देते, या फिर उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो फौत हो चुके होते हैं, तो वो सर्दी से बचने के लिए हीटर लगी गाड़ियों में बैठते हैं और पूरी रात वो चलती रहती है। वो सोए रहते हैं और कोई उनको जगाता नहीं, इसलिए कि वो रिटायर मुलाज़िम हैं। उन्होंने उस मुल्क की खिदमत की है और उसके सिले के तौर पे आज वो इतनी सहूलियात उनको मिल रही हैं कि वो उससे इस्तिफ़ादा कर रहा है। इलाज आप जानते हैं और आपका तजर्बा भी है, और सियाने भी कहते हैं कि 20-40 साल की उम्र के बाद हमारे यहाँ तो माएँ अपना दूध फीड करवाती हैं और कहते हैं उसका असर 40 साल तक रहता है। बरतानिया में ऐसे सूरत मुख्तलिफ है। बहुत कम ख़वातीन हैं जो अपना दूध फीड करवाती हैं, वो आम तौर पे फीडर पे बच्चे पलते हैं। लेकिन फिर भी 40 साल की उम्र के बाद जिस्म में वो क़ुव्वत नहीं रहती जो जवान दिनों में होती है। अगर वो कमज़ोरी होने पर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो बरतानिया में उसी जारी करदा
फ्री पास की मद में उनका महंगे से महंगा इलाज फ्री होता है। जबकि आप पाकिस्तान में देखिए कि पाकिस्तान में बहुत से रिटायर मुलाजमीन ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद बहुत जल्द पैसा ख़त्म होने पर बीमार हो जाते हैं और उनके इलाज करवाने वाला कोई नहीं होता। कभी वो बैतुल माल वालों की तरफ मुँह करके बैठे होते हैं कि शायद ये हमें कुछ दे दें, या फिर मुख्तलिफ वेलफेयर इदारों की तरफ उनकी निगाहें उठती हैं और वो चाहें तो किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हुए उनको ये रुपए पैसे या इलाज का ख़र्चा मुहैया कर दें, और अगर चाहें तो ना करें। ये बात की बात है। तो बरतानिया के जो लोग हैं रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हुए वो अपने आप को बेहतर हालात में एडजस्ट कर सकते हैं। साहिबो बरतानिया में एक और भी बहुत बड़ी सहूलत है। वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्क्स बने होते हैं जहाँ पास फ्री है और लोग वहाँ जाके सैर व तफरी करते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ हाइड पार्क मौजूद है, और हाइड पार्क ऐसा पार्क है जहाँ जगह जगह डाइस लगे हुए होते हैं। लोग तो वहाँ होते ही हैं जो तफरीह के मूड में आए हुए होते हैं। किसी का किसी पार्टी से तल्लुक़ होता है, किसी का किसी पार्टी से तल्लुक़ होता है, कोई सियासी मौजू पे बोलना चाहता है, कोई मईशत पे बात करता है, कोई मुल्क की तरक्की पे बात करता है, कोई नौजवानों के अमूर पे बात करता है, कोई टीचिंग को बेहतर बनाने की राय दे रहा होता है। तो हाइड पार्क्स में मुख्तलिफ डाइस लगे होते हैं और जो भी वहाँ चाहे जाके अपने दिल की भड़ास निकाल सकता है और अपना माफिज ज़मीर बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुँचा पाता है। साहिबो किथारसिस बहुत अच्छी चीज़ है। जब इंसान टेंशन का शिकार होता है, जब इंसान किसी दुख का शिकार होता है, जब उसको कोई ऐसी खुशी मिल जाती है कि वो उसका इजहार करना चाहता है, तो बाज़ दफ़ा उसको सामीन मुयस्सर नहीं आ रहे होते, हाज़रीन मुयस्सर नहीं आ रहे होते जिनसे वो बात करे। मेरा एक दोस्त खिलाफ़ तवक्को बीए के इम्तहान में पास हो गया, तो उस वक्त गुलगश्त मुल्तान से उसने अपना रिज़ल्ट वसूल किया। तो कहता अल्लाह दी कसम मैनू उत्थे कोई बंदा नहीं सी मिलता जिन्हों मैं ये दसा भी यार मैं पास हो गया। तो ऐसे लम्हात जब बरतानिया में आते हैं, अगर वो शख्स हाइड पार्क में मौजूद है तो वो ऐसे जज्बात का इजहार भी वहाँ कर सकता है, और वो लोग जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं वो भी वहाँ अपना माफिज ज़मीर बयान कर सकते हैं, ये भड़ास निकाल सकते हैं। और वहाँ खुफिया इदारों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। जब कोई भी शख्स वहाँ अपने दिल की भड़ास निकालता है हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़, तो वो फ़ौरन उनसे रब्ता करके उन्हें आगाह करते हैं कि भाई आप में ये कोताही है। हाइड पार्क में फ़लाँ शख्स आपके इदारे की कारकर्दगी पर इस अंदाज में उंगलियां उठा रहा था, तो वो अपनी इस्लाह करते हैं। जबकि पाकिस्तान में तो ऐसा हो तो फिर वो बंदा अगले दिन या तो अगवा कर लिया जाता है या फिर एजेंसी उसको ऐसा गायब करती हैं कि फिर उसकी न सांस सुनाई देती है और न जिस्म का कोई टुकड़ा किसी को दिखाई देता है। बस अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है, लेकिन बरतानिया के अंदर ये हाइड पार्क की सहूलत दे के उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया वहाँ के लोगों पर। दीगर सहूलियात के साथ साथ ये बहुत बड़ी सहूलत है। वहाँ मुकर्रीन हजरात या वो लोग जिनके दिल में लो दिमाग में बहुत कुछ होता है, अपने दिलो दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए वहाँ जाते हैं। मुख्तलिफ डाइस पर खड़े होकर वो अपनी बात करते हैं, और जब अपना माफिज ज़मीर वो बयान कर चुके होते हैं तो काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में वो अपने घरों को लौटते हैं।
वैसे भी साहिबो आपने अंदाज़ा किया होगा, बाज़ दफ़ा इंसान घुटन का शिकार होता है, बाज़ दफ़ा इंसान को गुस्सा आ रहा होता है, बाज़ दफ़ा वो कुछ कहना चाहता है और कोई सुनने वाला नहीं होता। जब वो अपनी उसकी बात तसल्ली से सुन ली जाए तो वो हल्का फुल्का हो जाता है। ये आज न्यूरो साइकाट्रिस्ट के पास जाके देखिए, आप ऐसे हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ मुख्तलिफ़ लोग काउंसलिंग में मसरूफ़ होते हैं। वो परेशान हाल लोगों का अहवाल जानने के लिए मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं, और जब उनका गुबार हल्का होता है, जब वो मुसलसल कई दिन तक आते हैं, काउंसलिंग करने वाले उनको कुछ टिप्स दे देते हैं जिनकी रोशनी में वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का हौसला पाते हैं और अपने पहली वाली ज़िंदगी में काफ़ी चेंज ले आते हैं। तो इस लिहाज से बरतानिया वालों ने तो बहुत कुछ किया है। हाइड पार्क की सूरत में रिटायर मुलाजमीन को वो फ्री पास अता करने के बाद वो सरकारी मुलाजमीन अब उस पास के सहारे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बहुत से मामलात में सहूलत भी हासिल करते हैं और फ़ायदे भी हासिल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जब रिटायरमेंट के दिन करीब आते हैं, इंसान बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त से समझ नहीं आती। यकदम इकट्ठा पैसा हाथ में आता है तो पता नहीं चलता, इंसान के पांव ज़मीन पर नहीं टिकते। मेरे कुलीग मोहम्मद नवाज़ ख़ान उर्फ ज़नानी हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें गली की रहमत करे। बड़े चाको चौबंद इंसान थे, शूटिंग बाल और वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे। एक दिन ख्याल आया कि मेरे बच्चे पढ़ गए हैं, मुलाजमत नहीं मिलती, तो मैं उन्हें रिटायरमेंट लेने के बाद कुछ न कुछ काम करने के काबिल बना देता हूँ। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली, एक बच्चे को वैगन ख़रीद दी, एक को पोल्ट्री फार्म बना दिया। कुछ अर्सा के बाद बग़ैर तजर्बे के दोनों फ्लॉप हो गए, और उस्ताद मोहतरम को जब पैसा डूबता हुआ दिखाई दिया तो वो बीमार हो गए। बड़ी तगदाव की कि किसी तरह मेरी भी मुलाजमत दोबारा बहाल हो सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो टेंशन से जिगर के मरीज़ हुए। हम कभी कभी स्कूल से छुट्टी होती, चकशाना हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, 57 चक के वह रहने वाले थे, हम छुट्टी के बाद उनके पास जाते तो वो हमें उठने नहीं देते थे। बैठे बैठे अपनी दुख की दास्तानें हमें सुनाया करते थे, अपनी उस हमाकत का जिक्र करते थे कि वो कौन से लम्हात थे जब मैंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और आज मेरी वो जमा शुदा पूंजी भी ख़त्म हो गई, वो वैगन भी जाती रही, वो पोल्ट्री फार्म भी जाता रहा, और आज सिर्फ मैं उस पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये भी अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान में पेंशन ज़रूर मिलती रहती है। ये अलग बात है कि जब रिटायर मुलाजमीन ज़रा बूढ़े होते हैं तो फिर उनके बेटे बेटियां और बाकी जो उनके साथ रहने वाले उनकी औलाद होती है, वो उनको साथ ले जा के बैंक से वो पैसे तो वसूल पेंशन के कर लेते हैं, लेकिन उनकी हथेली पे नहीं रखते, वो अपने कब्ज़े में रखते हैं और अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। और वो मुलाज़म टेंशन का शिकार हो जाता है कि कभी ये पैसे मैं वसूल किया करता था और आज मुझे अपने पैसे अपने हथेली पे रखने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। तो साहिबो, ये कुछ तकाबली जायज़ा है बरतानिया का और पाकिस्तान का। वहाँ के सरकारी मुलाजमीन का जो रिटायरमेंट लेते हैं और पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का जो रिटायरमेंट लेते हैं, मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हुए बच्चों की शादियां करते हैं, मकान बनाते हैं, रिश्तेदारों की खुशियों
اور غم کے لمحات میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ 95% لوگ پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ والسلام۔